नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री हरि के पाद पल्लवों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर ईश्वर की परम कृपा बनी रहे इसी शुभ कामना के साथ में आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया के अनेकों महत्व हैं। हमारे सनातन धर्म की कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान का इस दिन उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सतयुग और त्रेतायुग का आरंभ भी हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप श्री नरनारायण और हैग्रीव भगवान का अवतरण भी माना जाता है। वेदव्यास और श्री गजानन विघ्न विनाशक गणपति द्वारा महाभारत ग्रंथ का लेखन भी इसी दिन प्रारंभ हुआ था। महाभारत के युद्ध का समापन भी इसी दिन हुआ था। द्वापर युग का भी समापन हुआ था। इसी दिन भगवती सुरसरी, भागीरथी, जटाशंकरी भगवान श्री हरि के पाद पल्लवों से निकलती हुई ब्रह्मा के कमंडल में समाहित हुई भगवान शिव की जटाओं से होते हुए माता गंगा त्रैलोक्य पावनी पृथ्वी पर भागीरथ की तपस्या से आई। जो भी एक बूंद गंगा का अंत समय में भी धारण करता है वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। गंगा का बड़ा महत्व है। इस दिन गंगा माँ भी पृथ्वी पर आई थी। तीर्थों में श्रेष्ठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भी इसी तिथि को खोले जाते हैं और श्री बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के दर्शन केवल इसी तिथि को होता है। अक्षय तृतीया यानी कि जो भी कार्य किया जाता है शुभ शुभ उसका फल अक्षय बनता है। इस दिन पंचांग शुभ मुहूर्त निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह, गृह प्रवेश, शुभ कार्य पंचांग देखे बिना भी किया जाता है। इस दिन पूजा पाठ, दान, धर्म करने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य जल्द ही जागृत होता है। जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए इस दिन भगवान से क्षमा मांगने पर, उनकी आराधना, भक्ति, उनके नाम का सुमिरन करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचे थे सुदामा। एक मुट्ठी चावल खा करके उन्हें संपूर्ण लोगों का सुख प्रदान कर दिया था। इस दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन जो भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक दान करता है वो कभी जन्म जन्मांतर में दरिद्र नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन इस दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। धूप, दीप, फूल, फल, नैवेद्य इत्यादि भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दान, गरीबों को दान, गौ को दान, भूमि, जल, पंखा, चावल, नमक, घी जो भी संभव हो सात्विक वस्तुएं दान करना चाहिए। दान करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन कुछ दक्षिणा भगवान के श्री चरण कमल में चढ़ाएं, कुछ अंश उसका दान करें, कुछ अंश उसमें से निकाल करके 1 रुपए आप अवश्य ही अपनी तिजोरी में जहां धन रखते हैं वहां रखिए। आपका जो कार्य है वो दिनों दिन उन्नति प्रगति को प्राप्त होगा। इस दिन दान करने से अक्षय फल अनंत जन्मों तक मिलता है। अक्षय यानी कि जिसका क्षय कभी नाश न हो, जिसका फल कभी खत्म न हो, इसलिए दान का भी अनंत गुना फल मिलता है। वैसे ही हमें पाप कर्मों का इस दिन जो भी हम अधर्म करते हैं उसका भी फल अक्षय होता है, अनंत काल तक नहीं करता है। तो इस दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी कोई गलती ना हो, क्योंकि कर्म का फल अवश्य बनता है। कहते हैं कि अवश्य एवं भोक्तव्यम
कृतम कर्म शुभाशुभम। 100 जन्म बीत जाने के बाद भी प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए इस दिन जो कर्म किया जाता है उसका अक्षय फल बन जाता है। तो बुरा कर्म करने से बचे, नहीं तो इसका फल भी कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इस दिन शुभ कर्म करिए, भगवान के नाम का सुमिरन करिए, दान करिए, धर्म करिए और जितना भी हो सके भगवान के नाम का सुमिरन करिए। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, जीवन कृतार्थ हो। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को सादर नमस्कार। हरिओम।